अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। इसे हम जो है ना इन शॉर्ट CRDD कहते हैं। ये आपका जो है ना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का टॉपिक है और क्वेश्चन सबसे पहला जो राइज़ होता है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये क्या चीज़ है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्चुअली जो है ना वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की एक बेसिक फॉर्म है और इसमें जो है ना डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करते हैं कि कलेक्ट डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा और किस तरह से उसका एनालिसिस किया जाएगा। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा और उनको किस तरह से हम कलेक्ट करके एक इकोनॉमिकल वे में वहाँ से जो है ना हम अपने रिजल्ट्स और फाइंड आउट कर सकेंगे। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट good experimental design be established to collect to the collection of the data. The experimenter is assumed that a method of analysis available in is available for the data. मतलब ये कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ना जो एक अच्छे वाला है वो हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें एक डाटा भी अच्छी तरह से कलेक्ट हो सके और वो जो हमने कलेक्शन ऑफ डाटा की है उसका एनालिसिस करने का एक बेहतरीन मेथड जो है ना वो सामने लेके आया जा सके। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की जो है वो टू टाइप्स हैं, ठीक है, द सिस्टमेटिक एंड द रैंडमाइज्ड। अब जो है ना उसमें द टेक्निक्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि अनोवा जो हमने यूज़ किया था वो इन सब में यूज़ होगा। इज़ सूटेबल फॉर द रैंडमाइज्ड डिज़ाइन यानी कि जितनी भी रैंडम डिज़ाइन है उन सब में अनोवा यूज़ होता है। फंडामेंटल रैंडमाइज्ड डिज़ाइन जो है उनमें कौन कौन से आते हैं आपके डिज़ाइन। पहला है उसमें कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन अभी जो हम पढ़ने लगे हैं CRD एंड द सेकेंड वाज इज़ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन उसे RBD या कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन CRBD भी कहते हैं। और लैटिन स्क्वायर एक डिज़ाइन उसमें आता है। ये तमाम रैंडमाइज्ड डिज़ाइन की टेक्निक्स हैं। सिस्टमैटिक इसके बाद जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन टेक्निक के अंदर ना कुछ चीज़ें आती हैं जिनको पहले जो है ना वो फॉलो उनका इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट्स हैं या ब्लॉक्स हैं और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं। अब ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। Various objects of comparison in a comparative experiment are termed as treatment. इन्हें जो है ना वो ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट का जिसमें हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं या डाटा का एनालिसिस करना चाह रहे हैं और उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम आपस में कंपेयर करेंगे, इस कंडीशन को हम ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। Treatment in one situation might represent different machines but in another they could be different operators. मतलब ये कि एक ही ट्रीटमेंट में भी डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में तो ऑब्वियस बात है कि जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ही आपके सामने आएंगी। देन है ब्लॉक क्या होते हैं। अ ब्लॉक इज़ अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट और प्लाट्स। यानी कि ब्लॉक्स क्या चीज़ होती हैं कि जिस भी चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या उनके ट्रीटमेंट हम लेना चाह रहे हैं, उनमें जो एक जैसी चीज़ें हैं, होमोजीनियस यूनिट्स जो होंगे, उन्हें हम ब्लॉक कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ होमोजीनियस है, ये एक ब्लॉक है। लेकिन उसके साथ ही हम उनका कंपैरिज़न जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस से भी कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़। तो इसलिए जो है ना वो कॉलेज सेक्टर का जो डाटा होगा उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक और ब्लॉक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या चीज़ है। इसमें रैंडमाइजेशन है, रेप्लिकेशन है, लोकल कंट्रोल है, ठीक है। रैंडमाइजेशन क्या होती है एक्चुअली। द प्रोसेस ऑफ द रैंडमाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। It is a statistical technique which is used for the allotment of the technique over different experimental यूनिट। इनके कौन सी ट्रीटमेंट्स जो है ना वो हम किस एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर अलॉट करेंगे या उसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम रैंडमाइजेशन कहते हैं।
रैंडमाइजेशन यूज़ हम क्यों करते हैं? हम वैसे भी तो रैंडमली ये टेक्निक्स जो है ना अलॉट कर सकते हैं, लेकिन इसे एक प्रॉपर वे में ही हम क्यों यूज़ करते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कि जो हमारे डाटा सेट में ऐसी वेरिएशन आ रही होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, या जो है ना वो इसमें कुछ बाइस आ जाती है। बाइस मतलब ये कि कुछ एरर आ जाती हैं, तो उन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो हम रैंडमाइजेशन को यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट है व्हाट इज़ रेप्लिकेशन। इट मीन्स रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अंडर इट्स ओरिजिनल कंडीशन। उसकी जो बेसिक कंडीशन है उसी के अंदर एक्सपेरिमेंट को जो है ना वो हम रिपीट करेंगे। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ऑन विच अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज अप्लाइड इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। यानी कि एक जो है ना वो ट्रीटमेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर टेक्निक जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी दफ़ा हमने अप्लाई की है, द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि द नंबर ऑफ रिपीटेड टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड दी रेप्लिकेशन। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम बेसिक डिज़ाइन यानी कि CRD कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करते हैं। Designing an experiment means deciding how the observation or measurement should be taken to answer a particular question in a valid, efficient, and economical way. All well-designed experiments help the workers to properly partition the variation of the data into respective components in order to draw valid conclusions. अगेन इंट्रोडक्शन में वही चीज़ आपको उन्होंने बताई है जो हमने एक्सपेरिमेंट के शुरू में या डिज़ाइनिंग के स्टार्ट में पढ़ी है कि एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं या डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं, ताकि हम ज़्यादा एफिशिएंट और वेल तरीके से जो है वो अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकें, या हमारे पास जो डाटा सेट है उसका कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकें। एंड व्हाट इज़ CRD जो है ना वो सबसे सिंपल डिज़ाइन है, सबसे ईजीएस्ट डिज़ाइन है हमारी जो है ना वो टेक्निक्स या कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स यूज़ करने के लिए जो कि हमारे पास डाटा सेट है उस पे। इन CRD ऑल ट्रीटमेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड अमंग ऑल द एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो है ना रैंडमली एलोकेटेड है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स पर जितनी भी हम ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करेंगे उन्हें रैंडमली एलोकेट करेंगे। एंड दिस अलाउज एवरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट लाइक है प्लॉट है एनिमल है सॉइल सैंपल्स है टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ ट्रीटमेंट। अब जो है ना वो अगर हम हमारे पास कोई भी एक ऐसा प्लॉट है जिसमें हमने कोई स्पेसिफिक जो है ना वो क्रॉप सो की है, तो उसमें सिमिलरली कोई ना कोई जो है ना वो उसमें उसकी मिट्टी का भी कोई सैंपल होगा, जो हमने उसमें खाद यूज़ की है, इनके जो फर्टिलाइज़र या जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं उनका भी कोई सैंपल होगा। तो तमाम चीज़ों के पास जो है ना वो इक्वली प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके ऊपर कौन सी टेक्निक्स जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। देन है जो है जब हमारे पास एक तो इसका जो है ना वो सैंपल साइज़ स्मॉल होता है ना, उस वक़्त हम CRD यूज़ करते हैं। यानी कि लार्ज सैंपल साइज़ के लिए हम CRD यूज़ नहीं करते, बल्कि जब हमारे पास डाटा सेट थोड़ा शॉर्ट होता है उस वक़्त CRD जो है वो यूज़ की जाती है। इसके क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी, आप एक दफ़ा करके देखिएगा। अनोवा ही सिर्फ़ आपने करना है इसका, लेकिन उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ये एक फ्लेक्सिबल जो है ना वो डिज़ाइन है कि एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड एनी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कैन बी यूज्ड। द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन मे वेरी फ्रॉम द ट्रीटमेंट्स टू ट्रीटमेंट्स। मतलब ये कि हम इसमें ट्रीटमेंट्स तो जो है उनको भी अपने डाटा सेट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही रेप्लिकेशंस का जो है ना वो साइज़ वो भी चेंज कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम हर ट्रीटमेंट में डिफरेंट रेप्लिकेशंस जो है ना वो यूज़ करें। और फिर इसमें जो है वो क्या है कि इट रिमेन्स सिंपल। इसका जो है ना वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिंपल होता है। यानी कि अगर कोई ट्रीटमेंट्स जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है या हमारे से मिसप्लेस हो जाती है, तो उसके बावजूद भी जो है ना हम अपनी बाकी ट्रीटमेंट्स का कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। And then have maximum number of degree of freedom for the estimation of the error of variance, which increase the sensitivity or the precision of the experiment.
यानी कि नंबर ऑफ फ्रीडम जो है ना वो मैक्सिमम कितना भी यूज़ कर लेंगे उसमें जो हमारे पास इसका जो है ना वो वेरिएंस आता है एक्चुअली। एरर वेरिएंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मैक्सिमम नंबर पर यूज़ करते हैं, इससे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि CRD प्रोवाइड्स द मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। ये तो थे इसके जो है ना वो एडवांटेज, बट देयर आर आल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द CRD। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि स्मॉल यूनिट्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो ये किस वक्त यूज़फुल होता है, व्हेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इज स्मॉल एंड द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज होमोजीनियस। पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ जो है वो ट्रीटमेंट्स वो स्मॉल होंगी, छोटी होंगी, लेकिन उसके साथ ही क्या है कि होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे, तो उस वक़्त जो है ना वो हम CRD यूज़ कर सकेंगे। अगर हमारा जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हेटेरोजीनियस होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो उस वक़्त जो है वो CRD यूज़ नहीं किया जाता। एंड in this design there is no restriction on the randomization of the treatments. We are not definite about the effect of the experimental unit. Receiving one unit are similar to those receiving the other treatments, with the result that the whole of the variation among the experimental units enter into the experimental error. क्योंकि रैंडमाइजेशन में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम जो है ना वो डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि जो एक एक्सपेरिमेंट में जो ट्रीटमेंट्स यूज़ हो रही हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाली ट्रीटमेंट्स उससे डिफरेंट हैं या फिर जो है ना उससे सिमिलर हैं। यूज़ ऑफ CRD को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अंडर द कंडीशन वेयर द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज होमोजीनियस, ये भी हमने पढ़ा है इसको। एंड इन स्मॉल एक्सपेरिमेंट वेयर देयर इज स्मॉल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड CRD इज मे बी यूज्ड इन द केमिकल और द baking experiment where the experimental units are the part of the thoroughly mixed chemical or the powder। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है इसका, लीनियर मॉडल है CRD का, y इज इक्वल टू म्यू प्लस थीटा प्लस ई, यानी कि आप इसको बीटा नाट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस ई या जो है ना वो लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मीन है और द जर्नल मीन है म्यू, देन है वाई इसकी एक ऑब्जर्वेशन है, थीटा इसका क्या चीज़ है, ये ट्रीटमेंट इफेक्ट्स हैं, एंड ई जो है ना एक्सपेरिमेंटल एरर है। आफ्टर एनालिसिस क्या होगा, हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड करेंगे किस वजह से, ड्यू टू ट्रीटमेंट की वजह से, एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर और एरर की वजह से। यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है ना वो किससे लिए फाइंड आउट किया जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। अनोवा टेबल आपके सामने है, ये सेम वही अनोवा है जो पहले हमने यूज़ किया था, सिर्फ उसमें जो है ना हम रोज़ एंड कॉलम्स का एक कर रहे थे। यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट्स का जो है वो ख्याल रखना है कि आपके ट्रीटमेंट्स किस साइड पर चल रही हैं, रोज़ पर या कॉलम्स पर। सोर्स ऑफ वेरिएशन है, उसमें ट्रीटमेंट्स होंगी और एरर होंगे। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपको पता है ट्रीटमेंट्स जो हैं कितनी ट्रीटमेंट्स होंगी, अगर रोज़ में होंगी तो रोज़ का जो है ना वो -1 करेंगे, अगर कॉलम्स में होंगी तो कॉलम्स में से -1 करेंगे। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n-1 है, उसका जो आंसर आएगा उसमें से, यानी कि जो आपके पास n आएगा और जो t आएगा n-t कर देंगे तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाएगी। देन है सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है। आपको पता है ये जो है ना वो किस तरह से फाइंड करते हैं। देन है मीन सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर और ये उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएंगे। देन है वेरिएशन रेशियो है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स पर डिवाइड कर देंगे तो एफ रेशियो आपके पास आ जाएगी। एंड यू नो वेरी वेल इफ द एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर दैन द एफ टेबुलेटेड देन वी रिजेक्ट द एज नॉट एंड द वाइस वर्सा सिचुएशन। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये एक जो है ना वो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, और प्राइमरी फैक्टर्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम CRD में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक जो है ना वो इंशाल्लाह आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके नोट्स जो हैं वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, और काइंडली इसका कंसेप्ट एक दफ़ा ज़रूर क्लियर कर लें। उसके बाद जो है ना इसके किसी एक या दो क्वेश्चंस की हम ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे।
बिकॉज आपके पेपर में एज सच ये क्वेश्चन इससे पहले आते नहीं रहे, लास्ट टाइम भी सिर्फ इसका एक क्वेश्चन था, बट नॉट रेलिवेंट टू CRD, बट इट वाज रिलेटेड टू द RCBD। वो भी एक तरह डिज़ाइन ही है, इसके बाद हम RCBD ही पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए जो है वो हम इसका थोड़ा सा जो है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे। माइट भी पॉसिबल यूनिवर्सिटी वाले इस दफ़ा क्या करते हैं, होप्स हो आपको जो है ना वो लेक्चर्स क्लियर होंगे। इसके अलावा कोई भी आपको जो है वो कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे जो है ना वो किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर भी है, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं इन एनी सिचुएशन। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।